नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। सदन में बीजेपी विधायकों से बोले नीतीश, कहा आप लोग सब कुछ भूल गए क्या? ईडी सीबीआई के एक्शन के बाद तेजस्वी बोले ठेंगा मिला है। आरजेडी ने कहा ईडी और सीबीआई को बिहार में प्रवेश से रोकने के लिए कानून बनाए सरकार। पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने आरजेडी को लालू लीला किताब पढ़ने की दी नसीहत। अवैध संपत्ति मामले में तेजस्वी को बीजेपी ने दी सलाह। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बोलने से पहले सदन में जोरदार हंगामा। मधेपुरा में हाईवा ने ऑटो को मारी टक्कर, 5 की मौत। बेतिया में भाजपा नेता की हत्या। एनएमसीएच के डॉक्टर को ढूंढने पर मिलेगा 2 लाख रुपए का इनाम। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को दी चेतावनी, 17 मार्च को पटना में करेंगे प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सदन में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ा मामला उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बिहार में जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त ये योजना जोर शोर से चल रही थी और साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सैकड़ों महिलाओं को उद्यमी बनने का मौका सरकार की तरफ से दिया गया और साथ ही साथ चयनित लोगों को उद्योग विभाग की तरफ से 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई। सीएम ने बीजेपी के विधायकों से पूछा कि आप लोग ये सब भूल गए क्या? ये योजना सभी का है और साथ ही साथ उद्योग विभाग इस दिशा में अपना काम कर रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटने के बाद बिहार विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की। सीबीआई और ईडी के एक्शन के बाद पहली बार बयान सामने आया है और साथ ही साथ मीडिया से बातचीत करने के बाद वो सीधे अपनी चैम्बर में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम नीतीश को पूरे मामले से अवगत कराया और साथ ही साथ ईडी की रेड पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पास से ठेंगा मिला है, ईडी पंचनामा जारी करे नहीं तो हम जारी कर देंगे। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग असल समाजवादी लोग हैं, इनके झूठ अफवाह फर्जी मुकदमे से लड़ने के लिए जिगर चाहिए। वहीं सीबीआई और ईडी के द्वारा किए गए छापेमारी को लेकर आरजेडी की ओर से बिहार सरकार से मांग भी कर दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि यहां सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को आने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाया जाए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार से हम लोग ईडी और सीबीआई को बिहार में प्रवेश करने से रोकने के लिए कानून बनाने की मांग करेंगे और साथ ही साथ भाई वीरेंद्र ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर इस पर भी बातचीत करेंगे। लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी पर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक प्रमोद कुमार चर्चित किताब लालू लीला लेकर सदन पहुंचे थे और साथ ही साथ उन्होंने किताब को लहराकर आरजेडी विधायकों को पढ़ने की नसीहत दी। प्रमोद कुमार ने कहा कि यह किताब 2019 में छपी थी, अगर इसमें गड़बड़ी थी तो नीतीश सरकार को नहीं छपने देना चाहिए था। जब ये छपी तब नीतीश ही सरकार में थे और साथ ही साथ इस किताब में लालू के घोटाले से जुड़े सभी तथ्य रखे गए हैं। इसे आरजेडी वालों को खरीद कर पढ़ना चाहिए। बिहार विधानसभा में बीजेपी की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। बीजेपी विधायकों ने सीबीआई और आरजेडी की छापेमारी को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की और साथ ही साथ बीजेपी विधायकों ने कहा कि जिस प्रकार से अवैध संपत्ति का पता चला है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत सरकार सेना भी भेज सकती है, भारत सरकार कमजोर नहीं है। बिहार विधानसभा की दूसरी पाली की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी ने सदन में जोरदार हंगामा किया। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर बोलते ही बीजेपी ने उनसे रामचरितमानस वाले बयान पर खेद जताने की मांग कर दी, जिसके बाद सत्ताधारी दल और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। शिक्षा मंत्री के खेद नहीं जताने पर बीजेपी सदन से वॉकआउट कर गई और साथ ही साथ इस दौरान चंद्रशेखर ने धर्म ग्रंथ और किताबों के जरिए अपना विवादित बयानों को सही ठहराने की कोशिश की और साथ ही साथ बोले कि देश का बहुसंख्यक अब जवाब देना जानता है। मधेपुरा में हाईवा और ऑटो की जबरदस्त टक्कर हुई। इस दिल दहलाने वाली दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि उधर 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घटना चौसा थाना क्षेत्र के कलासन चौसा NH 58 के पास की है। मिली जानकारी के मुताबिक अहले सुबह ऑटो से गंगा स्नान करने जा रहे लोगों को अज्ञात हाईवा ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही ऑटो में सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए।
बेतिया के मंझौलिया थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने भाजपा नेता भुवनेश्वर प्रसाद कुशवाहा की हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। घटना की सूचना पर मंझौलिया पुलिस के साथ सदर एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे मौके पर पहुंचे और खेत से शव बरामद किया। साथ ही साथ फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और पुलिस का कहना है कि भाजपा नेता की हत्या गला दबाकर की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने बताया कि बीते दिन गांव के ही भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष के घर गए थे और फिर नहीं लौटे। एनएमसीएच के लापता डॉक्टर संजय कुमार की सकुशल बरामदगी के लिए एक तरफ पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने घोषणा की है कि जो कोई भी शख्स लापता डॉक्टर को खोज कर लाएगा उसे पटना पुलिस 2 लाख रुपए का इनाम देगी। एसएसपी ने कहा कि डॉक्टर संजय कुमार मामले में जांच के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कोई भी ढूंढने में मदद करेगा उसको पटना जिला पुलिस 2 लाख रुपए का इनाम देगी। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों ने आगामी 17 मार्च को पटना में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक खास ड्रेस कोड भी तय किया गया है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थी सफेद शर्ट और महिला अभ्यर्थी सफेद साड़ी सूट में सम्मिलित होंगी। और साथ ही साथ दरअसल पटना में बिहार पारंपरिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों की एक बैठक आयोजित की गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा विभाग ने पिछले साल ही जुलाई माह में 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी करने की बात कही थी, लेकिन लगातार टालमटोल हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।